क्वेश्चन है विश्वा बोरोड ए टोटल अमाउंट ऑफ 30,000। मतलब विश्वा ने टोटल अमाउंट जो लोन का लिया है ना वो क्या है 30,000। पार्ट ऑफ इट मतलब उसका कोई पार्ट है, मान लो P1, P में से P1 पे जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है ना वो है 12% पर एनम और बाकी पे लग रहा है 10% पर एनम। ठीक है, P पे लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम का, तो जो बाकी बचा है कितना है वो 30,000 माइनस P1 ही होगा ना बाकी। उस पर लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम। इफ़ एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल की बात हो रही है, एन की वैल्यू 2 ईयर्स दी है। ही पेड, टोटल पैसे कितने दे रहा है वो बैंक को 36480, इतने टोटल पैसे बैंक को दे रहा है वो टू सेटल द लोन अमाउंट। व्हाट वाज द अमाउंट बोरोड एट 12% पर एनम। तो 12% पे तो हमने एज्यूम कर ही लिया है कि P1 उसने लिया है, P1। तो हमने क्या एज्यूम किया उसको जिस पर 12% इंटरेस्ट लगा है P1, तो हमें P1 की वैल्यू पूछी है। तो भाई देखो 12% पे जब P1 को तुमने लिया तो तुम्हारा P1 अमाउंट क्या बन गया, P1 इंटू 1 प्लस 2 सालों के लिए 12% पे क्या बन गया ये P1 इंटू 1.24। ठीक है, 2 साल बाद तुम्हारा P1 अमाउंट जो तुमने लिया था उस पर इंटरेस्ट जब लगा 12% 2 बार तो वो 1.24 टाइम्स P1 बन गया। सिमिलरली जो बचा हुआ अमाउंट है 30,000, इस पर जब 10% लगा 2 सालों के लिए तो ये क्या बन गया, ये बन गया 30,000 माइनस P1। ठीक है, 30,000 माइनस P1 इंटू 1.20। राइट, अब 2 सालों बाद ये पैसे इतने बन गए हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ठीक है ना, इस चीज़ को और नीचे की चीज़ को, 2 साल बाद यही तो पैसा है अपने पास, दोनों को ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू है 36480 जो क्वेश्चन में गिवन है। तो इन शॉर्ट एक इक्वेशन और एक वेरिएबल है, सॉल्व करना है। तो क्या है P1 इंटू 1.24 प्लस 30,000 माइनस P1 इंटू 1.20 बराबर है 36480 के। अगर मैं इसकी ये ब्रैकेट ओपन करूँ तो क्या आएगा 30,000 इंटू 1.2 माइनस P1 इंटू 1.2। मुझे P1 पूछा है, अब P1 और P1 की दोनों टर्म्स को मैं एक साथ लेके अगर माइनस करूँ तो P1 कॉमन आएगा पहले तो, और 1.24 में से 1.2 माइनस हो जाएगा, तो यानी कि P इंटू 0.04 बच जाएगा, क्योंकि वो था 1.24 और वो था 1.20, तो माइनस करके यही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 30,000 इंटू 1.2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, ये आएगा 36,000। क्या आएगा 36,000, तो इसकी जगह पे 36,000 और ये सेट जाके जब माइनस होगा तो 480 नहीं दिख रहा, 480 आएगा। तो क्या आएगा 480। अब जब 480 को हम डिवाइडेड बाय 0.04 लिखेंगे, जब ये इधर से इधर आएगा तो P1 की वैल्यू हमको मिलेगी, तो ये बनेगा 4800 डिवाइडेड बाय 4। तो इन दोनों को काटेंगे तो ये 12 बनेगा, यानी कि 12,000। अब 12,000 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया और दोनों पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट लगाया, तो एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गुड क्वेश्चन माना जाएगा पेपर में।